अरे भाई बस भी करो, खुद की शादी में इतना कौन नाचता है? आगे जिंदगी भर नाचना ही तो है। रुको 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 भाई साहब, घूमने घामने जाना है ना तो जरा संभाल के जाना। आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है। बात तो सही है भाई, बात तो सही है। और भाई अमित, तू कब कर रहा है मेरे भाई शादी? शादी तो मैं कर लूं यार, पर सुना है शादी के बाद लड़कियां बर्तन मजवाती हैं यार। भाई बर्तन तो ठीक है, पर कुकर धोने में ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है यार। तू क्या दांत दिखा रहा है रे? तू कब शादी करेगा या ऐसे ही सिंगल मरेगा? अरे शादी तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही है। ये देखो। अरे भाई बस भी करो, कल पनवेल भी तो जाना है। अरे भाई पनवेल नहीं, बेंगलोर जाना है। आपको बिना पिए चढ़ गई है। क्या हुआ, मैं ठीक हूँ? आज कहाँ जा रही हो घूमने? यहाँ एक नया रूफटॉप कैफे खुला है स्नेहा, हम वहाँ जा रहे हैं डिनर करने। आप कहते हो, बट जीजू आपको कहीं ले नहीं जाते। हम पक्का जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को देखो, मैं मना करती हूँ, फिर भी हर वीकेंड कहीं ना कहीं जरूर लेके जाते हैं। हाँ वो भी है। लगता है जीजू आपको प्यार नहीं करते। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चल रख, वो आ गए, हमें निकलना भी तो है। मैं तुझे फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, फोटो जरूर शेयर करना। बाय। हाँ हाँ मैं तुझे फोटो शेयर करती हूँ। चल अब बाय बाय। अरे आप तैयार नहीं हुए? आज तो हमें बाहर निकलना है ना। वीकेंड पे आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम बाहर जाएंगे। अरे वो सुबह से मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी छाती में बहुत जकड़न है। मुझे अभी उनको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। व्हाट? ये अचानक तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसे खराब हो जाती है जब भी हमें बाहर निकलना होता है? अरे ऐसा नहीं है, हम कल पक्का चलेंगे। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो आदित्य। मेरी लाइफ है या नहीं कुछ? जब देखो तब मम्मी पापा मम्मी पापा। ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो नेहा, हम कल पक्का चलेंगे। मम्मी जी मत कीजिए ये नाटक। आपके चक्कर में तो रोज आदित्य मुझे ताना मारते रहते हैं। आप लोग गाँव क्यों नहीं वापस चले जाती हो? क्यों हमारी लाइफ खराब कर रही हो? नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस लहजे में बात करने की? ये घर मेरा है और जो मेरा है वो उनका भी है। तो मैं कौन हूँ आदित्य, इस घर की नौकरानी? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पर तुमने मुझे इस अस्पताल में रख दिया है। तुम समझने की कोशिश करो, वो बीमार है, उनको हमारी जरूरत है। ये नहीं समझना है। अगर तुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ ही रहना था तो क्यों मेरे साथ शादी की आदित्य? अरे यार, शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता है, जिम्मेदारियों को बांटना भी होता है। वो बीमार है, उन्हें जरूरत है हमारी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिम्मेदारियां। एक तो वो इस घर में रहेंगे या सिर्फ मैं? पापा प्लीज आप लोग मत जाओ ना, मैं नेहा को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, पति पत्नी के बीच ये रोज का कलेश अच्छा नहीं होता। तू अपना गृहस्थी संभाल आदित्य। दुनिया का कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों का घर उनके वजह से बर्बाद हो। नहीं होगा पापा, मैं समझाऊंगा, ठीक हो जाएगा सब। हमें जाने दे आतिश। ठीक है आदित्य, अपना और नेहा का ख्याल रखना।
चाचा जी, वो मम्मी की दवाइयों के लिए 30,000 भेज दिए थे मैंने। तो आप दोनों का ख्याल रखना प्लीज। अगर और कुछ लगे तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, रखता हूँ। आदित्य, तुमने फिर से गाँव पैसे भेजे? हम यहाँ किराए के मकान में रह रहे हो और तुम की सारी सैलरी गाँव में उड़ा दे रहे हो। अरे सुनो तो सही यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने फिर से गाँव पैसे भेजे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। हेलो आदित्य, तुम्हारी 2 किस्तें बाकी हैं, जल्दी से भर दो, नहीं तो रिकवरी वाले घर भेज देंगे। आदित्य बाहर निकलो। ये कैसी लोन ले रखी है तुमने जिसकी ईएमआईज नहीं भरी? अरे वो शादी पे लिया था थोड़ा। शादी के लिए लोन और उसकी ईएमआईज नहीं भरी और तुम फिर भी गाँव में पैसे भेज रहे हो? अरे वो मम्मी का मुझे बख्श दो आदित्य, मैं जा रही हूँ। सुनो तो, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई यार आदित्य तुम्हारे साथ। और थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं सब ठीक कर नहीं आदित्य, बहुत टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारे साथ, अब और नहीं। थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक आदित्य कर नहीं, प्लीज। आदित्य प्लीज छोड़ो मुझे, मैं और नहीं रह सकती यहाँ। नेहा थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज नेहा। तुझे बहुत शौक है ना अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का। थाने में दहेज और घरेलू हिंसा का केस डाला है मैंने। अब तुम और तुम्हारे बीमार बूढ़े माँ बाप कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बर्बाद कर दूंगा तुमको। आदि, ये तुमने क्या किया यार? यार सुना है आदित्य, आदित्य, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऑफिस में हो कि नहीं? ऑफिस में ही हो सर। प्रोजेक्ट में क्या अपडेट है? सर वो उसमें 2-3 दिन का टाइम और लगेगा सर। 2-3 दिन और? हम ऑलरेडी 1 वीक डिले चल रहे हैं, मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूं? सर वो घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उस वजह से डिले हो गया सर। अच्छा, तो मैं क्लाइंट को ये बोल दूं कि आदित्य सर के घर पे प्रॉब्लम चल रहा है, काम इसलिए नहीं हो रहा है, मुझे कल की कल ये प्रोजेक्ट चाहिए, अदरवाइज आप रिजाइन करके जा सकते हो। ओके गाइस, मीटिंग इज ओवर। लो भैया चाय पियो। मैं समझा उसको टेंशन ले रहा। अरे पीना यार, बॉस का चलता रहता है, तेरे को मालूम नहीं क्या उसकी आदत का। छोड़ उसका, क्या टेंशन है। भाई आदि ये क्या सुनने को आ रहा है? भाभी ने तुम लोगों पे केस कर दिया? अंकल आंटी इतनी दूर जौनपुर जा कैसे रहे होंगे? और तूने बताया कि नहीं हम लोगों को यार अब तक? और अभी ऑफिस में भी सब तुम्हारे बारे में अजीब बात कर रहे हैं। मैं 2 साल से जिंदगी झंडे रखे हैं, मैं अंदर से मर चुका हूँ। हम लोग हैं तेरे साथ में, ठीक है? हौसला रख तू, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, देख लेंगे। चल भाई, टाइम हो गया यार, निकलते। हेलो वर्ल्ड, आज ये मेरा पहला और आखिरी लाइव है। इसके बाद जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरी वाइफ नेहा, उसकी फैमिली और जो हमारी जज है वो है। राहुल, इधर आदित्य क्या कर रहा है? चल 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 चल। ये मैं कदम क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि ये फर्जी दहेज का केस मेरे पे किया हुआ है और जब मैंने जज के सामने एक डेटा पेश करा कि इन फर्जी दहेज के केसेस की वजह से कितने सारे लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, तो मेरी वाइफ पीछे से बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली और जज वो सारे हंसने लगते हैं। उसके बाद खुद जज ने मेरे से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। ये जो आपका दहेज का केस है उसका मैं सलटारा करवा दूंगी। जब
कानून के रखवाले कानून को बेचने पे लगे हुए हैं, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? बस एक चीज का मुझे दुख है कि बुढ़ापे में मुझे मेरे माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था। मेरी वजह से उनको दुख देखने पड़ रहे हैं, उनको ताने मारते हैं लोग, और मैं अब उनको और परेशान नहीं देख सकता। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अगर न्याय दिला सकते हैं तो दिलाइएगा, और ये जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव होना चाहिए।